सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे हमारी कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस किसके शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग के। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज बाय यूजिंग SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कंसीडर द फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस। हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, विद द लेंथ ऑफ द CPU बर्स्ट गिवन इन मिली सेकेंड। जो लेंथ है CPU बर्स्ट की वो हमें मिली सेकेंड्स में दी हुई है। कैलकुलेट करना है अब हमें एवरेज वेटिंग टाइम इन मिली सेकेंड्स। ठीक है, किसमें? इन मिली सेकेंड्स फॉर दी फॉलोइंग। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले बनाएंगे हमारा गैंट चार्ट। क्या बनाएंगे सबसे पहले? हमारा अपना गैंट चार्ट। अब हम इसमें अपनी सबसे छोटी, अब हमें पता ही है कि इसमें क्या होता है शॉर्टेस्ट ऑफ शेड्यूलिंग में। हम सबसे पहले अपना सबसे छोटा बर्स्ट टाइम, सबसे छोटा एग्जीक्यूशन टाइम है, सबसे पहले उसको लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम इस एग्जांपल में सबसे छोटे को नहीं ले सकते क्योंकि ये एक टाइम बेसिस है। ठीक है, इसमें अराइवल टाइम भी दिया हुआ है, इसलिए हमें एट टाइम 0 से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, कि 0 टाइम पे हम कहाँ पहुँचे, 1 पे कहाँ पहुँचे, 2 पे कहाँ पहुँचे, 3 पे कहाँ पहुँचे। ना कि इसमें ऐसे कर सकते हैं कि हम 2 पे कहाँ थे फिर 1 पे कब पहुँचे। ठीक है, इसमें ऐसे नहीं कर सकते। सो एट टाइम 0, अब टाइम 0 पे हमारे पास कितने प्रोसेसेस हैं? दैट इज़ ओनली P1, सिर्फ P1 है। सो वी विल एलोकेट P1 हियर। यहाँ पे अब हम P1 को एलोकेट कर देंगे। कितने प्रोसेसेस है हमारे पास? अब P1। ठीक है, सो द वेटिंग टाइम ऑफ P1, जो वेटिंग टाइम है, ठीक है, द वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया क्योंकि अराइवल टाइम 0 था। ठीक है, अब देन एट टाइम 1, फिर टाइम 1 पे क्या हुआ? एट टाइम 1 देर इज़ वन प्रोसेस, एक प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, कितना है? देर इज़ वन प्रोसेस P1। ठीक है, टाइम 1 पे हमारे पास एक प्रोसेस है दैट इज़ P2। कौन सा प्रोसेस है? दैट इज़ P2। एंड द बर्स्ट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन P2 इज़ दैट इज़ 4। और जो बर्स्ट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है P2 का वो कितना है? 4। सो जब P1 जब P1 पे हैं हम, दैट P1 को कितना चाहिए? दैट इज़ 8 - 1 दैट इज़ 7। ठीक है, P1 पे जब हम, ठीक है, सो जब P1 पे जब P1 दैट इज़ P1 को कितना चाहिए? 8। यहाँ पे P1 के यहाँ पे राइवल टाइम कितना आ गया हमारे पास? 1। ठीक है, अब P1 को कितना चाहिए? यहाँ पे हम 1 है हमारे पास, 8 यहाँ पे 8 है। ठीक है, कितना चाहिए? कितना बचा हमारे पास? 1 यहाँ पे आ गया। कितना बचा इसको? हमारे यहाँ पे इसको 7 चाहिए। ठीक है ना, कितना चाहिए? दैट इज़ 7। बट P2 आया जिसको चाहिए 4, बट यहाँ पे हमारे पास P2 आ गया है जिसको कितना चाहिए? 4। P2 को कितना चाहिए? दैट इज़ 4। ठीक है ना, P2 को कितना चाहिए? दैट इज़ 4 चाहिए P2 को। ठीक है, सो P2 इज़ हैविंग अ शॉर्ट टाइम देन P1। अब P2 के पास शॉर्ट टाइम है P1 से। ठीक है, P2 के पास कितना टाइम है? 4। P1 के पास कितना है? P1 के पास कितना है? 8। सो P2 के पास टाइम शॉर्ट है। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम शॉर्ट है इससे P1 से। सो दैट वी विल डू वी विल preempt द P1। हम P1 को preempt करेंगे एंड एलोकेट द प्रोसीडर टू P2, और हम प्रोसीडर P2 को दे देंगे। सो वेटिंग टाइम ऑफ P2 का भी यहाँ पे 0 आ गया। वेटिंग टाइम ऑफ P2 इज इक्वल्स टू 0। एट 1 उसको मिलेगा, यहाँ पे 1 पे P2 को 0 मिल गया। ठीक है, एट टाइम 2 मिली सेकेंड देर इज़ वन मोर, यहाँ पे 2 पे दैट इज़ वन मोर प्रोसेस विद द बर्स्ट टाइम ऑफ 9। अब अराइवल टाइम P2 पे एक और बर्स्ट टाइम है इसके पास 9। कितना है? 9। ठीक है, बट P2 का अभी 1 हो चुका है, सो उसको 3 चाहिए।
अब P2 का यहाँ पे ये देखो ना, P2 का यहाँ पे 1 हो चुका है, ठीक है। उसको कितना चाहिए अब यहाँ पे 3 चाहिए, ठीक है ना। कितना चाहिए इसको यहाँ पे अब 3 चाहिए, ठीक है ना। बट P3 को 9 चाहिए और जो P3 है उसको 9 चाहिए। इसको हम रन करने दें। P3 को 9 चाहिए, सो दैट इज़ इसको अभी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जो इसको P3 है इसको अभी भी ज़्यादा चाहिए, सो इसको हम रन करने देंगे, ठीक है। एट टाइम 3 पे एक और प्रोसेस आया, दैट इज़ P4। कौन सा आ गया, दैट इज़ P4, ठीक है। जिसको चाहिए कितना 5, जिसको कितना चाहिए अभी 5, ठीक है। बट इस वक्त अभी P2 को सिर्फ 2 चाहिए। देखो ना यहाँ पे एक 1, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी उसको कितना चाहिए था, एक 1 यहाँ आ गया, ठीक है ना। अभी उसको कितना चाहिए इस वक्त, अभी चाहिए 5, बट इस वक्त अभी P2 को सिर्फ 2 चाहिए। P2 को तो सिर्फ 2 चाहिए ना, क्योंकि एक 1 यहाँ आ गया, ठीक है ना, ठीक है। और P2 को सिर्फ 2 चाहिए क्योंकि 2 उसने कवर कर लिए हैं, क्योंकि दो तो उसने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। 2 कितने कर लिए उसने, कवर कर लिए, क्योंकि 2 उसने कवर कर लिया है। सो अब हम P2 को कम्प्लीटली रन कर देते हैं, ठीक है। सो हम P2 को कम्प्लीटली रन कर, P2 विल कम्प्लीट एग्जीक्यूशन एट टिल 5। जो P2 है अपने एग्जीक्यूशन कर लेगा 5 तक, मतलब कि 4 तक भी उसको हम पूरा नहीं कर पाए। अब हम 5 पे उसको P2 को कम्प्लीटली रन कर देंगे, ठीक है। सो P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना बचा है 1। जो P2 है, P1 है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम, P2 का एग्जीक्यूशन टाइम 1 बच गया है, ठीक है ना। उसने रन कर लिया है, लेफ्ट इज 7, उसने रन कर लिया है, ठीक है, P2 ने। सो P1 का बर्स्ट टाइम कितना रह गया, अब 7 रह गया है। सो P2 अब कंप्लीट हो गया है। P3 इज़ लेफ्ट विद फुल 9 एंड P4 इज़ ऑल्सो 5। अब जो P3 है वो फुल 9 रह गया इसका, और इसने कंप्लीट कर लिया है। इसका 7 रह गया P1 का, P3 का फुल ही रह गया 9 और P4 का 5। सो वी विल एलोकेट द CPU टू P4। अब हम P4 को CPU एलोकेट कर देंगे। किसको CPU एलोकेट कर देंगे, P4 को, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम छोटा है। तो हम P4 को एलोकेट कर देंगे, ठीक है। हम P4 विल रन अप टू 10, और जो P4 है वो रन करेगा 10 तक, क्योंकि 5 यहाँ पे है, ठीक है। 5 एग्जीक्यूशन टाइम है यहाँ पे, और 5 + 5 दैट इज़ 10, ठीक है ना। अब P4 इज ऑल्सो कम्प्लीट है। अब P4 है जो वो भी कंप्लीट हो गया। नाउ 7 इज स्मॉलर। अब जो 7 है वो स्मॉलर है, ठीक है। तो P4 तो चले, P4 आफ्टर P4 जो चलेगा दैट इज़ 10 + 7 दैट इज़ 17। कौन सा चलेगा, P1, क्योंकि 9 7 से बड़ा है, इसलिए 7 चलेगा पहले, क्योंकि 7 छोटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, अब हम P3 को एलोकेट, नाउ P3 विल कम, और ये चलेगा आपका P17 + 9 दैट इज़ 26, यहाँ तक। अब क्या आया, कोई मुझे बता सकता है कि आगे क्या हुआ। नाउ द वेटिंग टाइम ऑफ P3, जो वेटिंग टाइम है P3 का दैट इज़ 17 - 2 क्यों, 17 वेटिंग टाइम था जो P3 का, वो 17, ठीक है, ठीक है। -2 क्यों हुआ, P3 का वेटिंग टाइम कितना है हमारे पास 17 - 2 मीन्स अराइवल टाइम, ठीक है। प्रोसेस टाइम माइनस अराइवल टाइम दैट इज़ 2 दैट इज़ 15। अब वेटिंग टाइम P4 का कितना हुआ, दैट इज़ P4 का वेटिंग टाइम हमारे पास कितना है, दैट इज़ 5 माइनस अराइवल टाइम। P4 का अराइवल टाइम है 3 दैट इज़ 2, ठीक है। बिकॉज देर इज़ 1 मोर वेटिंग टाइम फॉर P1। अब P1 का एक और वेटिंग टाइम है, ठीक है। यहाँ पे इसने 1 पे छोड़ा था, ठीक है ना, और 10 पे P1 को पकड़ा था। सो दैट इज़ 0 + 10 - 1 दैट इज़ द वेटिंग टाइम P1 का कितना हो गया 9, क्योंकि P1 ने 1 पे छोड़ा था और 10 पे पकड़ लिया था उसको फिर,
ठीक है। तो ये हो गया वेटिंग टाइम P1 का। सो द एवरेज, अब हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे सबका। एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू वेटिंग टाइम ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस। ठीक है। अब वेटिंग P1 का कितना है, दैट इज़ 9, P2 0 and the P3 is 15 and the P4 is 2 upon 4 and the 9 plus 17 upon 4 that is 26 upon 4, कितना है 26 upon 4, so 26 upon 4 is equals to 6.5 मिली सेकेंड, दैट इज़ आंसर। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा 6.5 मिली सेकेंड्स आंसर। ये हमारे पास अब हमारा आ गया आंसर। ठीक है, समझ आया सबको कि कैसे हमने इसको यूज़ किया, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग को। ठीक है, ये थी हमारी एग्जांपल्स। यहाँ तो हमारा ख़त्म शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।